हम आए हैं अतातुर्क म्यूज़ियम में, जिधर मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी 3 साल जो हैं समंदर के किनारे गुजारे, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें ये हदायत की थी कि वो समंदर के किनारे रहें, ये उनके लिए बेहतर है। तो हमारे साथ एक तुर्किश भाई जो है कार्दिशम मोहम्मद हैं, जो कि यहाँ पर उनकी ड्यूटी है। और मज़े की बात यह है कि मोहम्मद 4 साल जो है इस्लामाबाद में रहे हैं और इन्होंने हमें पाकिस्तानी देख के इन्होंने हमसे बहुत मोहब्बत का इज़हार किया और बल्कि अपनी ड्यूटी से उठ के हमारे साथ आ गए। अब हमें म्यूज़ियम के बारे में बता रहे हैं वो, तो हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारे तुर्किश भाई जो कि इस्लामाबाद में 4 साल रहे, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं और आपको उर्दू में बताएंगे कि ये म्यूज़ियम में है क्या क्या। पहले मैं ये बताऊं कि मैं 1992 में वापस आया इस्लामाबाद से और बहुत कम अपॉर्चुनिटी फुर्सत हो गए कि मैं उर्दू में बोल सकूं। इसीलिए अगर मैं कोई अल्फाज में मिस्टेक करूं, गलती बात बताऊं मुझे माफ़ कीजिए। और नॉर्मली ये मास्क है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं इसको निकालूं और बताएं कि इस जगह के लिए, इस बिल्डिंग के लिए इंफॉर्मेशन आपको दो, मालूमात दूँ मैं आपको। ये 1935 में it was built at this stage, and like you said in the beginning, Ataturk came here and stayed here. वो यहाँ आए और यहाँ पर 1.5 months or maybe 2 months in one summer, for 3 summers like this. 3 दफ़ा आया यहाँ। लेकिन we were talking, I mean, हम बताते कि ऐसी वर्ड, ऐसी कलमा हुई हम दोनों क्या है कि यहाँ कैंप ऑफिस we can say, but still यानी कि वो यहाँ पर समंदर में स्विम कर लेते, लेकिन यहाँ पर फिर मीटिंग्स भी करते थे मिनिस्टर्स में, राइटर्स में, एम्बेसडर्स में, इवन किंग एडवर्ड द 8th वो भी यहाँ आए। Lebanon, I guess the king of Lebanon also at those time came here, 1937 I guess. यहाँ पर समर वक़्त यहाँ पर रहे थे, इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किए थे। Most of the stuff here are unfortunately not original. ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि 1938 से 1988 तक 50 years यहाँ इस बिल्डिंग इस्तेमाल कर लेते द प्रेसिडेंट्स ऑफ टर्की, इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करते थे। इसीलिए चेंजेस बहुत तब्दील हो गया, लाइट सिस्टम्स, मेनी थिंग्स, इवन द वॉल्स, बिकॉज दीवारें, और यू कैन what do you say in Urdu? In Punjabi you say lakad. वुडन what do you say in Urdu? लकड़ी की, लकड़ी, yes. ये लकड़ी से, artificial लकड़ी। The floor is concrete. Okay. So इसीलिए यहाँ these walls have been restored a lot of times because it's just in front, you can see inside the sea. Okay. That's why. So there are lots of changes here. For example, these furnitures are from 1970s, maybe 1980s. These are from 40s, but they don't belong here. This table. यहाँ से नहीं, वो पर वहाँ पर ये ओरिजिनल है। फोटो में you can see, फोटो में देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है। Just cleaning, sometimes restoring. यहाँ पर ये भी ओरिजिनल है। ये वो असल बर्तन है जो अतातुर्क ने इस्तेमाल किए हैं। exactly. और यहाँ रहते हुए उन्हें जो खाना वाना, चाय वगैरह जो भी था वो इन बर्तनों में सर्व किया गया। ये वो ओरिजिनली सेव किए हुए हैं। ये भी ओरिजिनल है। ऑफिस और लाइब्रेरी बॉक्सेस, ये किताबों, ओरिजिनल किताबों सेव करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर
humidity is a lot. That's why we try to save them. So these are boxes, original copy like boxes. इब्न सीना की किताब है जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने इस्तेमाल की। इस kind of books पढ़ते थे वो यहाँ बैठ के, ये एक छोटा सा ऑफिस में मीटिंग एरिया है जिसमें वो लोगों से मुलाकात करते थे, और ज़्यादा लोग होते थे तो मीटिंग हॉल में वो लेके जाते थे लोगों को। तो ये वो सामान है सारा जो अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने अपने आखिरी 3 साल जो समर में वो यहाँ पर डॉक्टरों की हिदायत पर आते थे तो उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं आपको ये म्यूज़ियम दिखा रहा हूँ। ये म्यूज़ियम जो है, ये शायद बहुत कम लोग इस म्यूज़ियम से वाकिफ़ हैं, लेकिन क्योंकि हमारा भाई मोहम्मद हमें मिला और इसने हमें गाइड किया कि ये म्यूज़ियम एक यूनिक चीज़ है, आप ज़रूर देखें। तो बाकी मोहम्मद ब्रदर कार्दशम आपको बताएंगे कि क्या है। इस कमरे बेडरूम है, अतातुर्क का बेडरूम है यहाँ है। Unfortunately ओरिजिनल तो नहीं है। We say frak in Turkish, tuxedo in English. Yeah. Yes, tuxedo is replicated. The original is being saved like the books. Yeah, Same yeah. idea. या आओ, ये बाथरूम है यहाँ। बहुत कम चीज़ों रिस्टोर है, अदर पार्ट्स आर ओरिजिनल। ये बाथरूम जो है वो जो अतातुर्क इस्तेमाल करते थे, इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल हालत में, उन्होंने ये कार्डन ऑफ भी किया हुआ है ताकि लोग अंदर ना जाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें मोस्टली ओरिजिनल हैं। और ये चेयर ख़ास तौर पर, ये चेयर ये फॉर वेट एंड आल्सो व्हेन ही वाज शेविंग। ये जो चेयर है इस पर वज़न के लिए ये आप देखें तराजू का वो लगा हुआ है, और शेव के लिए और वज़न के लिए वो इस चेयर को इस्तेमाल करते थे। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये बिल्कुल समंदर के अंदर ये बना हुआ है ये सारा, और ये ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क के लिए बनाया गया था समंदर में। और ये बिल्डिंग 2 माह में कंप्लीट की गई। मोहम्मद भाई ने ये बताया कि ये 2 माह में ये बिल्डिंग मुकम्मल की गई थी। अतातुर्क के अपने चिल्ड्रन नहीं था, यानी कि he was married for 2 times but 2 different wives, but he had no his own kids, so he adopted 6 childs as we know. 4 of them were daughters, girls, and 2 of them were boys. The first one was Pehliwan wala Afet Inan. Afet Inan was also in how we can say, in a council about history, first council about history. She was attendee on that, in duty over there, and this was her room. She used to come and stay with Ataturk whenever he came here. अतातुर्क की बेटी जो अडॉप्ट की गई थी, जो काउंसिल की मेंबर भी रहीं बाद में, ये उनका कमरा है। वो यहाँ पर आके यहाँ पर स्टे किया करती थी। ये मैं आपको बाहर का मंजर फिर दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्डिंग जो है समंदर के अंदर है, और अंदर बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो अंदर समंदर के ये बिल्डिंग बनाई गई है। और इसकी डिटेल जो है वो जितनी डिटेल मोहम्मद भाई के पास है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के पास होंगी, तो वो ये डिटेल खुशकिस्मती से हमें मोहम्मद भाई मिले और वो हमें डिटेल क्योंकि दे रहे हैं, तो ये मैं आप तक डिटेल पहुँचा रहा हूँ। अगले रूम, अगले कमरे, डॉटर, द लास्ट डॉटर, फाइनल डॉटर, Ülkü. Her name is Ülkü. Ülkü also means idea. Ideal, actually. Ideal. Okay. Ideal बेटी. This lady, she died in 2012 in a car accident. She used to come here until her death every summer. So come and stay here. This is her room. This is her personal stuff. She वो बताए कि शर्त किया कि ये यहाँ पर एग्जिबिट हो जाएंगे, अदर प्लेस नहीं। वो है लड़की के बच्चे के बेड, ओरिजिनल है। ये भी, ये आर्म चेयर्स भी ओरिजिनल है, वो भी ओरिजिनल है। वो आर्म चेयर उसी के है। दिस बेड, दिस वन इज her, how we can say, modified. No. She had someone to take care about her, a lady. Okay. She used to stay in this bed. In childhood.
Yeah, in charge. इन चार्ज, ओके। Yes, yes. जब वो बचपन में ये आखिरी बेटी जो अडॉप्टेड थी, ये बच्ची, छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये जब यहाँ पर स्टे करती थी तो ये उनकी आया का ये बेड था। आया का बेड था जो टेक केयर करती थी इस बच्ची की, वो भी यहाँ पर उनके साथ इस कमरे में स्टे किया करती थी। और ये ओरिजिनल हालत में ये सोफ़ाज़ हैं और ये जो बेबी काट है ये ओरिजिनल हालत में, और ये उसकी ड्रेसिंग भी ओरिजिनल हालत में यहाँ पर मौजूद है। As you see the age difference, this was like a relationship between them, not just we can say not like father and daughter, but like dada and Yes, grandchildren. yes. At that time the age was very मुस्तफ़ा अतातुर्क was very old, और बच्ची जो है क्योंकि आखिरी अडॉप्ट शुदा थी वो बहुत छोटी थी, और ये सामने उसकी आखिरी अयाम की पिक्चर्स हैं। ये बच्ची 2012 में फौत हुई, मोहम्मद भाई ने Accident में बताया, photo में, एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट। यहाँ पर अदर रूम्स फॉर अदर गेस्ट्स, मेहमान जो आते थे इसी रूम्स इस्तेमाल कर लेते, लेकिन इस कमरे अभी पेंट हो रहे हैं, रेस्टोरेशन, अंडर रेस्टोरेशन। बट दिस वन हियर, इस कमरे में इट्स कॉल्ड स्वीट रूम, हेड रूम, whatever you can say, suite Okay, room. sweet. Two rooms adjacent. Yes. Okay. And in this one, Atatürk's sister Makbule Hanım, Begum Makbule stayed here. यहाँ पर है. Also, 8 Edward, King 8 Edward also stayed here in this room. This bed is original. ओरिजिनल बेड। ये जो फर्नीचर है, जो अतातुर्क की बहन थी, ये उनके लिए मुख्तस था। ये यहाँ पर स्टे किया करती थी। यहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग भी आके बाद में स्टे करते थे। तो ये ओरिजिनल हालत में ये सारा फर्नीचर अभी तक कायम दायम है, और हुकूमत इसकी बहुत लुक आफ्टर कर रही है। ये बाथरूम अटैच बाथ था। ये एक यूनिक म्यूज़ियम, आज हम फॉर्चुनेटली हमें ये मौका मिला कि हम इसे देखिए। ये फर्नीचर यहाँ ओरिजिनल है, लेकिन द ऑर्डर वी आर नॉट श्योर, आई मीन वी आर नॉट प्रिसाइज इफ दिस ऑर्डर इज लाइक दिस, बट द मेंटालिटी नाउ इज टू exhibit as much as furniture, as much as चीज़ों, that's why it's kind of like made like this. वेरी फाइन। ये तस्वीरें हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुलाकातों की। मुस्तफ़ा अतातुर्क मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं समंदर में स्विमिंग की, बच्चों के साथ ये तस्वीर है। यहाँ पर ये बिल्कुल इसके साथ मुंसलिक जो समंदर है उसमें स्विमिंग की, और ये बीच जो साथ है उसकी तस्वीरें हैं। ये बोटिंग करते हुए बच्चों के साथ ये तस्वीर है। अगर आप, क्योंकि रोशनी पड़ रही है सामने से क्लियर नहीं है, ये फ़िशिंग करते हुए, ये सारी तस्वीरें यहाँ पर आविज़ा की गई हैं जो उस वक्त की बनाई हुई तस्वीर हैं, जो कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क के आखिरी अयाम की हैं। यहाँ पर उसके ओरिजिनल कपड़े, हैट, स्लीपर्स है, शूज़ है। ये ओरिजिनल कपड़े जो मुस्तफ़ा अतातुर्क इस्तेमाल करते थे, ये उनका हैट, उनके शूज़, उनका ये निकर, उनकी ये उनका स्लीपिंग ड्रेस है, और ये उनके शूज़ फॉर्मल शूज़ हैं, फॉर्मल कैप है। ये यहाँ पर ये फॉर्मल हैं, वो इनफॉर्मल ड्रेस था, ये फॉर्मल ड्रेस है। ये वो शॉल वगैरह, जो ये टॉवल जो वो यूज़ किया करते थे, ये वो सब चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं। और यहाँ पर फोटो है इस द फर्स्ट बिल्डिंग डेट 1935. ओके, these photos are from that time. This lady is her first daughter, Afet, Begum Afet, and these photos are from the building procedure. when it was constructed, Exactly. when the time construction started. Exactly. Yes. Even during the construction period, you used to come and use this place as for swimming, for his help. Okay, 1960, 36, 35. Okay, 35.
Muhammad brother, how you find Pakistan when you stayed there for 4 years in Islamabad? उर्दू में बताना आपने। इस टाइम वाज 1988 से 1992 तक मैं उसी वक्त सेकेंडरी स्कूल में था। 6 years 4 years we can say। उसी वक्त मैं सेकेंडरी स्कूल में था। द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा मैं अब्रोड जाता थे। इंग्लिश बहुत कम थे उसी वक्त, और मेरे बाप अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, इसीलिए मेरे बाप ने मुझे बताया कि हम मुस्लिम कंट्री में हैं, इस जगह की लैंग्वेज भी ज़बान भी सीख सकते और बोल सकते। इट विल बी मोर नाइस ही से। उसी वक्त मैं एज वी वर चाइल्ड इट वाज इजी फॉर अस बिकॉज फॉरेन लैंग्वेज सीखने much more easier at that time। बच्चों के लिए आसान होता है सीखना। बच्चों के लिए एग्जैक्टली बच्चों के लिए फॉरेन लैंग्वेज सीखने आसान है as from your olden times। Okay, I can say there are two more rooms we can see। Okay, come. Okay। आओ, यहाँ पर एक कमरा है कि this screen shows us about this person is the Saifi Arkan. In this photo we can see in the screen these stuff they belong to him. This was a well-known architect of his time in 1935. He won the award of building this building. He was, like I said, he was a well-known architect of his time, building many more famous buildings as well. But this was a special building at those times because this was, at those times, the municipality told Atatürk that we want to make you a building in a place where you want, in the seaside, pick a place. And he came until here. At those years, even until 1960s, this section was kind of like the most far district of Istanbul. Okay. It was empty everywhere, as you can see no buildings, no nothing. So Atatürk came here, liked this place, the sea, the seaside shore, the sand. He liked this place, and the municipality at that time they said, "We'll make this building for you, and we will gift it to you." Of course, it was in a state. I mean, it was given to the state. I mean, Atatürk didn't buy this himself, nor he didn't use it for himself just only. But the state used this building until 1988. 88. Like we said in the beginning, all of the presidents at those times, they used to come and stay here time by time. In 1988, this building was given to the Turkish Grand National Assembly. We say TBMM, Turkish Parliament. Parliament, yeah. We can say. Parliament restored this building and started to use it as a museum like this. People come like you, foreigner and native people come and wander around here and see a museum like this. And we will see Atatürk's boat as well here. It was put inside here. ये अतातुर्क की ओरिजिनल वो बोट है जिसमें वो समंदर में बोटिंग किया करते थे। अभी मैंने पिक्चर्स में भी दिखाया आपको कि वो इस बोट पर अपने बच्चों के साथ समंदर में थे। तो ये बिल्कुल सही हालत में आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही हालत में चप्पू भी मौजूद हैं और हर चीज़ सीट भी बिल्कुल असल हालत में, और ख़ूबसूरत बोट है जो ये समंदर में बोटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। आपको बालकनी में मैं आपको नॉर्मली दिस इज नॉट अलाउड बट इफ यू कम यस मैम। ये बालकनी में विजिटर्स अलाउ नहीं है, लेकिन स्पेशली मोहम्मद भाई ने मुझे बुलाया बाहर ताकि बिल्डिंग को अराउंड से आपको दिखा सकें और ये बता सकें कि ये यहाँ से ये बोटिंग जो है कैसे होती थी। ये वो प्राइवेट एरिया है जो मोहम्मद भाई मुझे लेके आए हैं जिधर से बोटिंग वगैरह होती थी,
अभी हम अभी इस्तेमाल तो नहीं करते यहाँ, लेकिन at those times, I mean, Atatürk's period, big boats used to come here. ये वो एरिया है जिधर अभी क्योंकि बिल्कुल इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये वो अरसा है जो इस्तेमाल होता था बड़ी जो क्रूज़ या बड़े शिप्स जो हैं जब आते थे यहाँ मेहमानों के साथ, या अतातुर्क ने कहीं जाना होता था तो ये इस्तेमाल होता था इसी बिल्डिंग से, ये बैग पर। और मुझे ये शर्म मिला है कि मोहम्मद भाई ने मुझे यहाँ पर इस जगह तक मुझे रसाई दी है, जो कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्यार और मोहब्बत का इजहार है मोहम्मद भाई का, कि उन्होंने मुझे इस जगह तक रसाई दी है जिस जगह अतातुर्क जो हैं वो यहाँ से सफ़र के लिए या तो यहाँ पहुँचा करते थे शिप के ज़रिए। ये देखें, ये वो ओरिजिनल हालत में ये वो टेरेस है पूरा, जिस पर यहाँ पर आके शिप लगा करते थे ये यहाँ पर। और यहाँ से ये मैं आपको सामने दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ दूर दूर तक शिप खड़े हैं सामने। ये बड़ा गहरा समंदर है और यहाँ पर जो है वो मोहम्मद भाई ने हमारे लिए ख़ुसूसी शफ़क़त का एहतमाम किया है कि इन्होंने हमें यहाँ की रसाई दी है। सिर्फ यही पार्ट जो है जी, दिस इज़ एडिटिव, आई मीन इट्स नॉट ओरिजिनल पार्ट यहाँ से उस उधर तक, ठीक है, दिस पार्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन आपने मालूमात जो आपने दिया सही है। और प्यार जो है हम बताते हैं, मेरे प्यार तो पाकिस्तानी पीपल से है, पाकिस्तानी लोग से है। आई जस्ट ट्राइड माई चांस। मैं पूछा कि आपसे वेयर आर यू फ्रॉम, एंड एज यू सेड यू आर फ्रॉम पाकिस्तान with hesitation, because not all Pakistanis can speak Urdu. Yeah. Some speak Punjabi, some speak Sindhi Pashto, or yeah. other languages. I just tried my chance. So it's good that ये अच्छा है कि आप उर्दू भी समझते, उर्दू भी बोलते। ये मुझे मेरे के लिए एक चांस हो गया, बिकॉज मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ, शुरू में बताया कि ना 88 से 92 तक यहाँ अभी तक बहुत कम फुर्सत हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया कि मैं उर्दू में बोल सकूँ। कभी कभी इमरान खान के फ़िल्मों देखता हूँ, शाहरुख इमरान के फ़िल्मों देखता हूँ कि प्रैक्टिस करूँ, लेकिन बहुत कम होता है कि पाकिस्तानी पीपल से मैं कभी कभी मुलाकात कर सकता। मोहम्मद भाई, आपका पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानी अवाम के बारे में कोई पैगाम? दिस टू कंट्री, पाकिस्तान और तुर्की, हर वक्त ब्रदर्स थे, अल्लाह का शुक्र। इट्स नाइस, बहुत अच्छा किया तुम लोग, I mean Pakistani people come here, I mean in my country, not just about this place, in my country, it's nice to see you here. Thanks very much. अतातुर्क म्यूज़ियम के सामने बिल्कुल ये बीच है और ये बिल्डिंग है जो जिसके अंदर से हम म्यूज़ियम के अंदर से आए हैं। ये बिल्डिंग जो नई बनाई हुई है, ये पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर्स और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पर आके छुट्टियों में 1-2 वीक के लिए यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ या अकेले स्टे करते हैं और यहाँ पर इस बीच का और यहाँ से समंदर का नज़ारा करते हैं। लेकिन मैक्सिमम वो यहाँ पर कोई भी हो वो 2 मंथ तक स्टे कर सकता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है किसी भी आदमी के लिए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस जगह में मतलब जो इन लोगों के लिए, तुर्की के लोगों के लिए जो अट्रैक्शन है वो अतातुर्क की रहाइश है और उनका यहाँ पर आखिरी अयाम गुजारना और यहाँ से वाबस्ता उनकी यादें जो हैं वो तुर्किश लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन रखती हैं और यहाँ पर लोग विज़िट करते हैं। नॉर्मली आम लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जाता, यहाँ पर परमिशन लेके पार्लियामेंटेरियन पहले से नोट करवा कर और बाकायदा उसकी टाइमिंग होती है जिस दिन उसने आना है और जिस दिन उसने जाना है, और उसी को अलाउ किया जाता है जिसने पहले से इसका कर रखा हो, एहतमाम कर रखा हो और यहाँ पर परमिशन ले रखी हो यहाँ आने के लिए। तो ये एक यूनिक चीज़ थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ यूट्यूब पर। और ये ऐसी चीज़ है जो मेरे भी नॉलेज में पहली मर्तबा आई है और मैंने इसे
चाहा कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ।